क्योंकि तुम जीवान से मीठा नहीं बोल पाए, अंदर ही अंदर भीतर की भीतर कुड़ते रहे, अंदर की अंदर जलते रहे, अपने आप में तुम अहंकार में फूले रहे, भीतर की भीतर कुड़ते रहे, इसलिए वो बीमारी तुम्हें लग गई। अगर यही शुगर तुम निकाल देते, अगर तुमको थोड़ा भी तकलीफ थी, प्रेम से आपस में बैठकर अपनी पत्नी से, बच्चों से, परिवार से बात करते, खूब हंसी मजाक करते, स्नेह से बोलते, तो वो शुगर तुम्हारी जीवान से निकलती, तो शुगर का लेवल बराबर हो जाता और तुम्हें टेंशन नहीं होता। टेंशन नहीं होता तो बीमारी नहीं। ये बीमारी लगी क्यों है तुम्हारे? और बाद में दोष किसको दे रहे हो? हे भगवान तूने क्या कर दिया, मुझे शुगर की बीमारी दे दी। भगवान मन में सोचा, खुद मीठा बोल नहीं रहा और मेरे से बोल रहा शुगर की। अच्छा बोल, श्रेष्ठ बोल। और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे वो अज्ञानी मत कर नादानी। इस मिठास को जनमानस को दीजिए। सीखो मेरे भोले बाबा से। विष पीते हैं, अमृत देते हैं। सीखो मेरे भोले बाबा से कि विष पीने के बाद भी प्रेम से कैसे बोल लेते। कंठ में विष भरा, और कंठ में विष भरा होने के बाद भी प्रेम से कैसे बोलते, कैसे? विचार करना। हमने कई लोगों से पूछा, क्यों भैया घर में आते हो चिड़चिड़ करते हो? अरे गुरुजी तुमको क्या मालूम हमें इतना टेंशन रहता है। तो वो सारा टेंशन पत्नी पे निकालोगे? सारी चिंता क्या पत्नी को ही दोगे? बाहर तो अच्छे से रहते हो, फोन पे बात करते हो, अपने दोस्तों से तो बड़े खिलखिला के बात करते हो, रिश्तेदारों से बात करते हो तो बड़े खुश होकर करते हो, और पत्नी से बात करते हो तो चिड़चिड़ करके करते हो। क्यों भैया क्या हुआ? तो कई लोगों ने कहा हम बहुत चिंता में रहते हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं। टेंशन में रहते हो तो पत्नी पर गुस्सा करोगे, चिड़चिड़ करोगे? चिंता, टेंशन चिड़चिड़ करने से समाप्त नहीं होगा। तुमसे ज्यादा टेंशन, तुमसे ज्यादा चिंता तो मेरे देव अधिदेव महादेव को थी। विष पिया
कंठ में भर लिया विष को, पत्नी उस विष को संभाल रही है तो पत्नी नीली पड़ गई। कंठ में विष, इतना कंठ में विष भरा है, ऊपर से धतूरा कांटे वाला शरीर पे पड़ा है। धतूरा, इतना विष। कितना टेंशन होगा सोचो। उसके बाद भी मेरे देव अधिदेव महादेव प्रेम से बोलते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम वृंदार वंदे भवं भवानी सहितं नमामि। शांत, एकदम शांत, कोई आडंबर नहीं, कोई क्लेश नहीं। एक बार नंदी ने पूछ लिया था भोलेनाथ जी से, तुम्हारे कंठ में विष भरा है, तकलीफ हो रही होगी, फिर भी इतने प्रेम से तुम सबसे कैसे मिल लेते हो? शिव कहते हैं, अपने दर्द को, अपने दुख को किसी को कह भी दूंगा तो वो मेरा दुख थोड़ी ना आधा कर देगा। पत्नी पर आकर तुम चिड़चिड़ कर भी दोगे, घर पर अपनी धर्म पत्नी से तुम गुस्से में आकर बोल भी लोगे, तो क्या तुम्हारा टेंशन आधा हो जाएगा? जम के बोलो रे भाई, हो जाएगा क्या? नहीं हो सकता। जब पत्नी को बोलने पर भी तुम्हारा टेंशन आधा नहीं हो सकता, भाई को बोलने पर भी तुम्हारा टेंशन आधा नहीं हो सकता, रिश्तेदारों को बोलने पर भी तुम्हारा टेंशन आधा नहीं हो सकता, तो तुम अपने टेंशन को जगत में क्यों कहो? कितना सुंदर कहा है। हो सके तो अपने अड़ोसी पड़ोसी को भी बोलना ये वाली बात। कौन सी? सोना घर से जाए, आभूषण घर से जाए, चलेगा। कपड़े घर से जाएं, चलेगा। बर्तन घर से जाएं, चलेगा। पर घर की बात घर से जाए, ये कभी नहीं चलेगा। चेन चली गई ना, चले जान दो। अंगूठी चली गई ना, चले जान दो। घर से कपड़े चले गए ना, चले जान दो। बर्तन चले गए ना, चले जान दो। घर से सामान चले गया, चले जान दो। पर घर की बात घर से कभी नहीं जाना चाहिए। क्यों? जब घर की बात बाहर चली जाती है तो फिर ये सारा घाटा तो अपनी जगह है। जब घर की बात घर से चली जाएगी, अंदर की बात बाहर चली जाएगी, तो वो घाटा लगेगा जो जिंदगी में कभी सह नहीं पाओगे। इसलिए धन गया जान दो, आभूषण गए जान दो, कपड़े गए जान दो, बर्तन गए जान दो, हाथ की घड़ी चली गई घर से, कोई बात नहीं। पर घर की बात घर से निकल कर नहीं जाना चाहिए। घर की बात घर में रहना चाहिए। चिड़चिड़ करो, पर याद रखना, तुम्हारे चिड़चिड़ करने से, तुम्हारे टेंशन बोलने से, देने से क्या तुम्हारा टेंशन आधा हो जाएगा? नहीं होगा। तुम्हारा डिप्रेशन आधा हो जाएगा? नहीं होगा। तुम दूसरे को टेंशन देकर करना क्या चाहते हो? इसलिए एक काम करो, बाहर शंकर जी जैसे हो जा। कंठ में विष है पर मस्तक पर गंगा है, इसलिए मुस्कुरा कर चलते हैं। मेरे ओ घरदानी, कितना भी टेंशन हो, घर में आओ तो सिर पे गंगा लेकर आओ, भेजा ठंडा कर कर आओ, इतने मस्त होकर आओ कि कितना भी गुस्सा, कितना भी चिड़चिड़, कितना भी क्लेश, घर में आते से ही तुरंत आवाज लगाकर अपनी पत्नी को, क्यों आज तूने दाल बनाई क्या? वही जो पहले बनाई थी, बहुत शानदार बनी थी, वैसी बनाना तू। बच्चों के साथ इधर आओ रे, आओ मेरी गोदी में बैठो, इधर आओ, बच्चों के साथ गेम खेलो।
थोड़ा एंजॉय करो, हंसी मजाक करो। मालूम पड़े दुकान से आए, ऑफिस से आए और मुसद्दी लाल जैसे बैठ गए। पत्नी चाय लेकर आई तो चिल्ला के, ठंडी लेके आ गई, चिड़चिड़ कर रहे हो। जरा सा कुछ बोल दिया चिड़चिड़ कर रहा। बच्चा खेल रहा था उसमें चिड़चिड़ कर रहा। माँ ने कुछ बोल दिया चिड़चिड़ कर रहा। पापा ने कुछ बोल दिया चिड़चिड़ कर रहा। अरे भाई, घर में आया है ना, बाहर था ना, घर में आए हो ना, चेहरे पर स्माइल रखना। सारी समस्या का हल एक लोटा जल है। उसी तरह घर की सबसे बड़ी समस्या क्रोध का हल भी तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट है। तुम मुस्कुराहट दोगे तो मुस्कुराहट मिलेगी, प्रसन्नता। भूल गए लोग, दुनिया भूल गई। आजकल लोग बंदर से कहते हैं दांत दिखा, और घर में खुद नहीं दिखा पाता। घूमने के लिए अयोध्या गए, चित्रकूट गए, यहां गए, वहां गए, ब्रज गए, और बंदर से कह रहा है दांत दिखा, दांत दिखा, बिस्कुट दे, दांत दिखा, दांत दिखा। बंदर भी मन में सोचता है काय को दिखाऊं, तू तेरे घर में दिखा था। घर में तो मुसद्दी लाल जैसा रहता हूं, एकदम अकड़ में, गुस्से में, चिड़चिड़ कर कर, क्रोध कर कर, अपशब्द बोलकर। प्रेम से अगर तू घर में दांत दिखा सकता है तो फिर मैं भी तुझे दांत दिखा सकता हूं। प्रेम। शिव को क्या चाहिए, भगवान शंकर को क्या चाहिए? 13 जून को पुरुषोत्तम मास, अधिक मास की शिवरात्रि है, 3 साल में एक बार पड़ती है। उसका ऑनलाइन अभिषेक शाम को 7 बजे आस्था चैनल पर आप सब अपने अपने घर में मिट्टी का शिवलिंग बनाकर, पार्थिव शिवलिंग बनाकर तैयार रखना। शाम को पूजन करने बैठेंगे। शिव को क्या चाहिए? पूरी पूजन की सामग्री आस्था चैनल पर कथा चालू होने से पहले चलती है, कथा विराम होने के बाद चलती है। उस पूरी सामग्री में देखना कि कहीं पर भी धन खर्च होने का सामान शंकर को नहीं चाहिए। चावल के दाने 11 तुम्हारे घर में, समी का पत्ता तुम्हारे घर में, बेलपत्र का पत्ता घर में है, कनेर का फूल घर में है। जो सामग्री, थोड़ा सा कच्चा दूध, 1 चम्मच 2 चम्मच, थोड़ा सा उसमें शक्कर या गुड़ मिला हुआ तुम्हारे घर में। ज़्यादा शिव जी को कुछ नहीं चाहिए, बस हृदय से प्रेम देना शंकर जी को प्रारंभ करो। शिव जी तुम्हें दुनिया का सारा भंडार भरना प्रारंभ कर देंगे। तुम प्रेम नहीं दे, तुम स्नेह नहीं दे पाए। एक प्रेम की बात शिव महापुराण की कथा के माध्यम से, इस पत्र के माध्यम से, एक प्रेम। देखिए, प्रेम की बात बता रहे हैं आपको। मैं लातूर जिला, तहसील शिरूर, अनंतपाल गांव आनंदवाड़ी को रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं लातूर जिला, तहसील शिरूर, अनंतपाल गांव आनंदवाड़ी को रहने वाली हूँ। मेरा नाम पल्लवी बसंत शिरूरे है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। पल्लवी बसंत शिरूरे। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आ जाओ, बच्चों को लेके आ जाओ। लिया बच्चों को। गुरुदेव। मेरी शादी को 25 साल हो गए थे। कितने साल हो गए? जम के बोलो। 25। मेरी शादी को 25 साल हो गए थे। मेरी शादी को 24 साल हो गए थे। मुझे संतान का सुख नहीं था। गुरुदेव, 24 साल शादी को हो गए, संतान का सुख नहीं। मुझे लोग ताने मारते थे। मुझे ननंद ने कहा, सीहोर वाले महाराज जी की कथा सुन, और मुझे आंकड़े की जड़ का उपाय
सुझाए। तब मैंने आंकड़े की जड़ का मंदिर जाकर उपाय भी किया। संतान का सुख उस समय पर नहीं। मैंने आपके कहने पर ऑनलाइन सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग का पूजन भी किया। गुरुदेव, जब भगवान ने मेरी नहीं सुनी तो आप कहते हो ना, हिम्मत मत हारना। शिव जी के मंदिर में जाकर नंदी के पास बैठकर शिव जी से अपने प्रेम की बात कर। मैं ना तो कोई मंत्र जानती हूँ, ना कोई मैं स्तुति जानती हूँ, ना मैं कोई श्लोक जानती हूँ। केवल मैं शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाती और नंदी के पास बैठकर कुछ नहीं कहती, बस एक ही बात कहती, वो सियोर वाला महाराज है ना, आपका चेला, वो व्यास पीठ पर बैठकर कहता है कि जो मांगो वो मिलेगा। मैं शंकर जी से कहती, तू मेरी मत सुन तो सियोर वाले चेले की तो सुन ले, उसकी हंसी उड़ जाएगी, और उसकी हंसी उड़ेगी तो लोग उस पर उंगली उठाएंगे, ताना देंगे। अगर मुझे कुछ नहीं देगा तो उसकी भी तो इज्जत जा रही है। तू तेरे चेले की तो देख, सियोर वाले की। गुरुजी रोज जाती, रोज यही कहती। 2 बार पशुपति व्रत कर लिए, 2 बार बाबा के कुबरेश्वर धाम चली गई और बाबा की ऐसी कृपा हो गई। 25 साल के बाद बाबा की कृपा से 5 सितंबर 2025 को मेरे घर में 2 पुत्रों ने जन्म ले लिया। ये बाबा, ये शिव की कृपा, ये शंकर की। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। 25 साल के बाद हुए, एक बार जोरदार ताली बजाएं साथ। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला 25 साल के बाद हुए हैं, जोरदार ताली बजाएं। खाली झोली भर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। आप आए हो, प्रेम से बोलो तो उसको। प्रेम से उसको निवेदन तो करो, प्रेम से उससे बातें तो करो। जब प्रेम से बात करोगे, जब प्रेम से निवेदन करोगे, स्वीकार करो, स्वीकार करो। आप और हम प्रेम की भाषा बोलना बंद कर। आप और हम प्रेम की वाणी बोलना बंद कर।
हमने अपनी जिंदगी को इतना संघर्षपूर्ण बना लिया है कि हम परमात्मा से अपने मन की बात भी नहीं कर पाते।